नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेस्ट यूर जी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी 8 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य घटित विभिन्न प्रकार के इम्पॉर्टेंट घटनाओं से रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, जो कि हमारे आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे अभी होने वाली यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, ठीक है, एसएससी, रेलवे, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए व्यूवर्स आती हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक भी करें, जिससे उन्हें इसी तरीके से वीकली करंट अफेयर तथा हमारा जो स्टैटिक का प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो पुराने व्यूवर हैं वो चैनल को लाइक और कमेंट अवश्य करें चैनल पर। ठीक है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 750 मेगावाट सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, मध्य प्रदेश की रीवा जिले में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 750 मेगावाट सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, यह परियोजना एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सौर परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड कंपनी ने विकसित किया है, जो कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त उद्यम है। ठीक है, केंद्र सरकार ने 2022 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन उठता है, कई बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केंद्र सरकार ने 2022 तक कितने गीगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो वो 100 है। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा 100। दूसरा, जो हमारा सोलर परियोजना है रीवा का, उससे सस्ते दर पर बिजली का उत्पादन होगा और सस्ते दर पर बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ये इसकी जो खासियत है, सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके द्वारा जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा बहुत ही सस्ते दरों में किया जाएगा। और दूसरा, जो हमारा दिल्ली मेट्रो है उसको भी इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, और जो सीएम है, सीएम कौन है मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? गवर्नर जो है लालजी टंडन है, लेकिन उनके अस्वस्थता के कारण उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को उनका अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए दिया गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शामिल किए गए AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदा है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अमेरिका से। भारत ने अमेरिका से 2015 में 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का डील किया था। ठीक है, जो कि उनका जो मिल चुका है। ठीक है, भारत को अमेरिका ने हैंडओवर कर दिया है। क्वेश्चन उठता है कि इस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को किसने बनाया है? तो अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है बोइंग। ठीक है, अमेरिका की बोइंग कंपनी ने इस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को बनाया है। यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि इस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की खासियत क्या? अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे अत्याधुनिक और शक्तिशाली हेलीकॉप्टर माना जाता है। ठीक है, इस अटैक हेलीकॉप्टर की जो सबसे बड़ी खासियत है कि यह किसी भी समय, किसी भी मौसम में, चाहे दिन रात बारिश, किसी मौसम में ऑपरेशन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में विभिन्न प्रकार के मिसाइल्स लैस किए गए हैं। ठीक है, जो किसी भी समय किसी भी आक्रमण को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि यह अटैक हेलीकॉप्टर जो है अपनी सीमा में रहते हुए दुश्मन की सीमा के भीतर तक अटैक करने की क्षमता रखता है। ठीक है, वर्तमान परिस्थितियों में भारत का जो टू फ्रंट वार, मतलब एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखते हुए भारत ने इस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदने का निर्णय लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा इदलिब शहर किस देश में स्थित है? ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पिछले 5 साल में बहुत ही चर्चा में रहा शहर और बहुत बार विभिन्न
प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, सीरिया। ऑप्शन ए सीरिया। इदलिब जो शहर है वो सीरिया में स्थित है। ये हमारा इदलिब शहर है, ठीक है, ये हमारा इदलिब शहर है, ठीक है। ये शहर चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इस शहर में जो इस्लामिक कट्टरपंथ जो IS आतंकवाद है उसका एक गढ़ रहा है। हाल ही में रसिया तथा सीरिया के संयुक्त सेनाओं ने इस शहर पर हमला किया, जिससे इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादियों को इस शहर से खदेड़ा जा सके, ठीक है। इसकी राजधानी जो है, राजधानी दमिश्क है, सीरिया की राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मनाभा स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, पद्मनाभा स्वामी, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, केरल में। पद्मनाभा स्वामी मंदिर केरल राज्य में स्थित है। यह मंदिर विश्व का सबसे अमीर हिंदू मंदिर माना जाता है, ठीक है। दूसरा, इस चर्चा में इसलिए रहा कि यह जो इस मंदिर के मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए राज्य परिवार और राज्य सरकार में जो है डिस्प्यूट था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर का मैनेजमेंट का जो कंट्रोल का निर्णय दिया वो राज परिवार को सौंपा है कि इस मैनेजमेंट का जो कंट्रोल होगा वो राज परिवार में होगा। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम में है। केरल के जो मुख्यमंत्री हो पिनराई विजयन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी टाइगर जनगणना 2018 के अनुसार सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें जो फिगर है, हम देखें कि मध्य प्रदेश में 526 है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक में 524 है, तीसरे नंबर पे हमारा है उत्तराखंड में 442 टाइगर है, ठीक है। अगर हम देखें तो हम यहाँ से देखेंगे कि 2006 में 1411 टाइगर, 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में 2966 टाइगर हैं, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो टाइगर की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है, और जो टाइगर सेंसस होता है वो मतलब 4 साल के अंतराल में होता है, ठीक है। तो इसमें जो जितने भी टाइगर सेंसस से क्वेश्चन हो सकते कि सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। मतलब इस समय टाइगर की संख्या कितनी है? 2967 है। टाइगर की संख्या बढ़ रही कि घट रही? लगातार 4 जनगणना से, मतलब 2006 से 2018 तक टाइगर की संख्या बढ़ ही रही है। एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट था टाइगर जनगणना के अनुसार कि सबसे ज़्यादा टाइगर की जो संख्या बढ़ी है वो किस टाइगर रिजर्व में बढ़ी? तो पेंच टाइगर रिजर्व में, जो कि हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है, उसमें बढ़ी थी। सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व होता, टाइगर की संख्या बढ़ी थी, तो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित उसमें बढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने का निर्णय लिया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन उठता है कि क्यों लिया, ठीक है, क्यों ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने निर्णय लिया? तो इसका कारण था कि जो हाल ही में चाइना ने हांगकांग में एक नया विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाया, जिसके विरोध में विभिन्न देशों ने कोई ना कोई कदम हांगकांग के खिलाफ उठाया, और इसी विरोध के क्रम में ऑस्ट्रेलिया ने भी हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को समाप्त करने का निर्णय लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? जो भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ है वो किस राज्य में देखा गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, असम। हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम राज्य में देखा गया। असम के जो हमारे सीएम है वो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सोनोवाल, और उसके जो जगदीश मुखी जो उसके राज्यपाल हैं, और जो असम की राजधानी है, असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हेमांग अमीन को, ठीक है। बीसीसीआई ने हाल ही में हेमांग अमीन को अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया। उन्हें राहुल जौहरी के स्थान पर नियुक्त किया गया। सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपना पहला डिजिटल चौपाल का आयोजन निम्न में से किसने किया?
तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नाबार्ड ने हाल ही में अपना पहला डिजिटल चौपाल का आयोजन किया, वो भी अपने 39वें स्थापना दिवस पर। ठीक है, अपने 39वें स्थापना दिवस पर नाबार्ड ने पहला डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। ठीक है, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, नाबार्ड के जो अभी चेयरमैन कौन है? वो है GR चिंताला। ठीक है, GR चिंताला नाबार्ड के चेयरमैन हैं। ठीक है, नाबार्ड ने अपने जो 39वें स्थापना दिवस पर पहला डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था, उसमें उन्होंने 5,000 करोड़ का बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए रीफाइनेंसिंग स्कीम की घोषणा की। कितने? 5,000 करोड़। ठीक है, 5,000 करोड़ का उन्होंने, ठीक है, रीफाइनेंसिंग स्कीम की घोषणा भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने भारत में कितने डॉलर बिलियन के निवेश की घोषणा की थी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 10 बिलियन डॉलर वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो लगभग कितना होगा? वो 75,000 करोड़ रुपया होगा लगभग। ठीक है, 75,000 करोड़ रुपया होगा, इतने निवेश की घोषणा की थी। ठीक है, गूगल के जो CEO हैं वो कौन है? CEO हैं वो सुंदर पिचाई हैं। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने पहली बार 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार किया? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। ठीक है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पहली बार 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार किया। ठीक है, इसके जो CEO, इसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है मुकेश अंबानी। ठीक है, जो चेयरमैन है कौन है? मुकेश अंबानी है। हाल ही में मुकेश अंबानी, ठीक है, विश्व के 6ठे सबसे अमीर आदमी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 2030 तक। भारतीय रेलवे ने 2030 तक अपने विभिन्न उपायों द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे ने 2023 तक, ठीक है, एक और लक्ष्य रखा है कि 2023 तक, ठीक है, 2023 तक भारतीय रेलवे ने अपनी जितनी भी बड़ी लाइनें हैं उन बड़ी लाइनों को इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। ठीक है, 2023 तक। और जो रेलवे है, रेलवे के जो चेयरमैन कौन है? BK यादव हैं। ठीक है, BK यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्लेशियर से हाल ही में 1966 के भारतीय अखबार मिले हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बोसांस ग्लेशियर। ठीक है, बोसांस ग्लेशियर पश्चिमी यूरोप के माउंट ब्लैक पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, इस ग्लेशियर से हाल ही में 1966 के भारतीय अखबार मिले हैं। ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं इसमें इंदिरा गांधी के जो 1966 का जो चुनाव हुआ तो उसमें विजय की, ठीक है, जो खबरें हैं वो मेंशन किए गए। अखबार का नाम दिया गया है नेशनल हेराल्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कौन सा प्रयोजन हुआ कि वहाँ पर अखबार मिल गए? तो उस समय की बात है कि उस समय उसी स्थान पर एयर के इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस वजह से उसमें जो यात्री थे, ठीक है, उनके पास अखबार रहे होंगे जो वहाँ पर गिर गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हागिया सोफिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हाल ही में चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, तुर्की में। ठीक है, तुर्की में हागिया सोफिया स्थित है। ये चर्चा में इसलिए रहा
क्योंकि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने, ठीक है, इसे मुस्लिम धर्म स्थल के रूप में खोले जाने का आदेश दिया, जबकि इससे पहले यह एक म्यूजियम था। इसकी वजह से जो हमारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उन कंट्रों ने इसका विरोध किया, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, जो तुर्की है, तुर्की जो है वो उसका कुछ पार्ट हमारा कहाँ पे है, उसका कुछ पार्ट हमारा यूरोप में, थोड़ा सा पार्ट यूरोप में है और ज़्यादातर पार्ट एशिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज अभियान प्रारंभ किया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आवास एवं शहरी मंत्रालय ने। आवास एवं शहरी मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत साइकिल फ्रेंडली अभियान को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय शहरों को उत्साहित करने के लिए इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज अभियान किया गया है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि कोविड-19 के समय क्या हो कि जो पूलिंग है, मतलब जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको डिस्करेज करने के लिए, ठीक है, इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में सूरीनाम में इलेक्शन हुआ था, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, चंद्रिका प्रसाद संतोषी। चंद्रिका प्रसाद संतोषी ये हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, देसी बाउटर जो कि इससे पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, केपी शर्मा ओली, ये तो हमारे कहाँ के हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री। माइक पोम्पियो जो है ये विदेश मंत्री हैं अमेरिका के। ठीक है, जो सूरीनाम है ये हमारा लैटिन अमेरिकी देश है, यहाँ से देखा जा सकता है सूरीनाम लैटिन अमेरिकी देश है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो यहाँ की राजधानी दिया गया है, इसकी राजधानी का नाम है परम, ठीक है, परमारिबो। ठीक है, परमारिबो इसकी राजधानी है। अब कुछ हम बात कर लेते हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी के बारे में। चंद्रिका प्रसाद संतोषी जो कि 61 वर्षीय हैं, इससे पहले सूरीनाम के मुख्य पुलिस आयुक्त रह चुके हैं और वह 2005 के दौरान देश के न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश से हेरोन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का निर्णय किया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इजराइल। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा इसका इजराइल होगा। ठीक है, भारत ने इजराइल से हेरोन ड्रोन तथा स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया। भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ विवाद को देखते हुए सीमा पर निगरानी रखने और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी तैयारी शुरू की है। इसी तैयारी के क्रम में भारत ने यह खरीदने का निर्णय लिया है। अब क्वेश्चन है कि जो हेरोन ड्रोन है इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है कि यह एक मानव रहित ड्रोन है। ठीक है, यह एक मानव रहित ड्रोन है और यह 2 दिनों से अधिक समय तक, ठीक है, 2 दिनों से अधिक समय तक 10,000 मीटर की ऊंचाई में टोह लेने में क्षमता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा दूरसंचार उपकरण कंपनी हुआवे किस देश की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हुआवे कंपनी पिछले 2 साल से बहुत ही चर्चा में रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चीन। ठीक है, हुआवे चीन की कंपनी है। ठीक है, हुआवे विश्व की सबसे बड़ी दूर संचार उपकरण निर्माता कंपनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि चर्चा में क्यों रही? चर्चा में इस कंपनी द्वारा जासूसी करने के आशंका के आरोप में विभिन्न देशों द्वारा इस कंपनी के 5G नेटवर्क लगाने के जो निर्णय है उस पर रोक लगा दी है। भारत, अमेरिका तथा अन्य देश ने पहले ही रोक लगा दी, हाल ही में ब्रिटेन ने भी इस पर रोक लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाटली तथा पार्सल द्वीप किस सागर में स्थित है? ठीक है, इस पाटली तथा पार्सल द्वीप किस सागर में स्थित? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये विवादों में बहुत ही सालों से है। ठीक है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, किसी न किसी परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दक्षिण चीन सागर में। ये हमारा दक्षिण चीन सागर का मैप है और यहाँ पर एक पार्सल आइलैंड है
और ये इस पाटली आइलैंड, ठीक है। ये जो दक्षिण चीन सागर है, इस पूरे चीन सागर के एरिया पे चाइना अपना आधिपत्य मानता है। और जो यहाँ के जो हमारे जैसे कंबोडिया हो गया, यहाँ मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, ब्रुनई हो गया, इन देशों से उसका विवाद होता रहता है, क्योंकि वो इस पे अपना सोल डोमिनेंट चाहता, मतलब उसका जो चाइना चाहता है कि वो उसका केवल उसी का डोमिनेंस हो, ठीक है। इसलिए इसका हमेशा विवाद चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस देश ने मास्क नहीं पहनने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन ने, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, बेसिकली प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना से बचाव के लिए ब्रिटेन में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। इसने बिना मास्क के पाए जाने पर, ठीक है, लगभग 94,000 रुपये, ठीक है, 94,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पहले स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड में पहले ही यह प्रावधान किया जा चुका है, ठीक है। तो अगर मास्क कोई नहीं पहनता है तो वह 9,400, ठीक है, 9,400 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में कुपोषितों की संख्या घटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 6 करोड़। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में जो कुपोषितों की संख्या घटी है वो है हमारा 6 करोड़, ठीक है। रिपोर्ट के अगर हम जो और फैक्ट देखें, रिपोर्ट के अनुसार 2004 से 2006 तक, ठीक है, 21.7% 21.7% कुपोषितों की संख्या थी, जो 2017 और 19 में घट के कितना हो गया, 14%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब कुपोषितों की संख्या बढ़ रही है, कुपोषितों की संख्या घट रही, सॉरी, कुपोषितों की संख्या घट रही है, ठीक है। तो जो घटी है, कितना घटी है, 6 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ईरान ने, ठीक है। ईरान ने हाल ही में भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने का निर्णय लिया है। अब क्वेश्चन होता है, चाबहार रेल जो परियोजना वो कहाँ है? तो ये देखा जाए, अगर चाबहार रेल परियोजना, ये हमारा चाबहार पोर्ट है, ठीक है, ये हमारा गल्फ ऑफ ओमान में चाबहार, ये यहाँ से पूरा हमारा दिखाया गया कि ये रेल परियोजना था, ये अफगानिस्तान तक जाना था, ठीक है। लेकिन हाल ही में ईरान सरकार ने भारत सरकार द्वारा परियोजना में देरी करने तथा पर्याप्त फंड की सपोर्ट न करने के कारण भारत को इस परियोजना से बाहर करने का निर्णय लिया, और उसने खुद इस परियोजना में अपने आप परियोजना को पूरा करने का निर्णय लिया, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण था। चाबहार परियोजना भारत के लिए, जो ग्वादर पोर्ट है जो कि पाकिस्तान का उससे थोड़ी ही दूरी पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस राज्य में टंगस्टन का विशाल भंडार होने का पता चला है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, ठीक है, सी, झारखंड। हाल ही में झारखंड राज्य में टंगस्टन के विशाल भंडार होने का अनुमान मिला है, ठीक है। जो टंगस्टन है वो रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट की श्रेणी में आता है, ठीक है। हाल ही में झारखंड से, ठीक है, विशाल मैग्नीज का, ठीक है, विशाल मैग्नीज का भंडार भी मिलने का अनुमान या मिलने का पता चला था, ठीक है, कि विशाल भंडार होगा। दूसरी चीज़, जो टंगस्टन है, टंगस्टन की जो गलनांक होती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है फिलामेंट के तंत्र के बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब झारखंड की राजधानी की बात करें तो झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है, सीएम हेमंत सोरेन है, और इनके जो राज्यपाल हैं सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 11 जुलाई को, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व में बढ़ती जनसंख्या के बारे में, ठीक है, लोगों को इसको जागरूक करने के लिए हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस क्यों मनाया जाता है? यह लड़कियों के, ठीक है, शिक्षा के अधिकार में योगदान देने के लिए मलाला द्वारा, ठीक है, चूँकि मलाला का जन्म जो हुआ था वो 12 जुलाई को ही हुआ था और उनका जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है विशेषकर लड़कियों के लिए, इसलिए विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक जुर्माने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने HDFC बैंक के साथ झारखंड में परिवहन विभाग को डिजिटल पेमेंट में सहायता करने के लिए क्या एक समझौता किया है, ठीक है। जो हमारा ट्रैफिक जुर्माना होता है, ठीक है, उसको कैसे हम उसमें हम ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें, ठीक है, इसके लिए HDFC बैंक के साथ झारखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है? समझौता किया, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे पूरे एक हफ्ते की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर तो ख़त्म हुई, ठीक है। आप लोग से निवेदन है कि आप सब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, जिससे इस तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबको आगे भी मिलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।